Hi, this is Anadando and you are watching a Tech Room. Oppo Reno 6 is one of the best and successful smartphone device from Oppo. ठीक है, इसी रेंज पे और एक स्मार्टफोन हमारे सामने Oppo की तरफ से आने वाला है और जो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा और नेक्स्ट लेवल स्मार्टफोन होगा बजट के अनुसार। ठीक है, जो हाल ही में मतलब 26 सितंबर मतलब कल चाइना के मार्केट पे लॉन्च होने वाला है और इंडिया पे भी बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। और जो फ़ोन है वो है Oppo K9 Pro। बहुत ही ज़्यादा मस्त फ़ोन होने वाला है और क्या क्या देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन के अंदर फीचर्स के हिसाब से और प्राइस क्या होगा, इंडियन मार्केट पे लॉन्च डेट कब है, सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है हर एक स्मार्टफोन बायर के लिए जो हाल ही में कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, सो आई थिंक आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और तो देखते रहिए वीडियो को आगे। और अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो नीचे लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना फॉर परमानेंट फैमिली मेंबर मेरे इस चैनल के लिए। ठीक है, तो देर न करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आता है फ़ोन का डिस्प्ले। ठीक है, तो डिस्प्ले की बात करते हैं यहाँ पर हम लोगों को HDR10 सर्टिफाइड 120 हर्ट्ज 6.4 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड पैनल देखने को मिल जाएगा। और डिस्प्ले की क्वालिटी, डिस्प्ले की बात बाकी सब कुछ के बारे में बात करो तो सिंपल वर्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना, आप लोग समझ ही सकते होंगे वो देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो एमोलेड डिस्प्ले है वो नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि बहुत ही एक अच्छा कुछ देखने को मिल जाएगा इस फ़ोन के थ्रू। और हम लोगों को पता ही है डिस्प्ले क्या होता है, एमोलेड, ठीक है ना। और जो भी है आई थिंक हम लोगों को इस फ़ोन के थ्रू कोई भी शिकायत का मतलब कोई भी क्वेश्चन का गुंजाइश नहीं रहेगा। इसके बाद फ़ोन के दिल की बात करो तो मतलब प्रोसेसर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो आई थिंक हम लोग को बहुत ही अच्छा एक स्मूथ और एक स्टेबल परफॉर्मेंस दे देगा। क्योंकि ये जो प्रोसेसर है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक क्या बोलूँ बहुत ही ज़्यादा मस्त प्रोसेसर माना जाता है मार्केट के अंदर। और इस प्रोसेसर के थ्रू जितने भी फ़ोन हम लोगों को देखने को मिले हैं मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्मूथ परफॉर्मेंस हम लोगों को दे देते हैं, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सो आई थिंक इस फ़ोन से हम लोग बहुत कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन आता है फ़ोन के कैमरा। ठीक है, मतलब कैमरा सेटअप की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर हम लोगों को 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जहाँ पर 64 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल का सेटअप होगा। और फ्रंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल जो क्वालिटी और बाद बाकी सब कुछ होने वाला है वो क्या होगा उसके लिए तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा जब तक फ़ोन लॉन्च नहीं हो जाता। और आई थिंक कुछ अच्छा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कैमरा सेटअप के थ्रू। क्योंकि ओप्पो जिस बजट रेंज में इस फ़ोन को हमारे सामने लेके आने वाला है उसको देखते हुए आई थिंक अच्छा होगा। क्योंकि उस बजट रेंज पे ओप्पो हम लोगों को अच्छा खासा कैमरा क्वालिटी बाद बाकी जो कुछ भी है सब कुछ प्रोवाइड करता है। क्योंकि मेगापिक्सल मैटर नहीं करता, मेन मैटर करता है फ़ोन का जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो। सो वेट करते और देखते क्या होता है। देन फ़ोन के अंदर 4500 मिली एम्पेयर की एक बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा जो आई थिंक चल जाएगा। मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा होता तो अच्छा होता, ठीक है ना, मतलब जो मिलते उससे भी और भी ज़्यादा चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है ना हमारा कभी नहीं जाएगा। अभी इस फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पर हम लोगों को Android 11 बेस्ड कलरवेज का स्किन देखने को मिल जाएगा जो टोटली इस फ़ोन के लिए मतलब नीट एंड क्लीन तो हो गया होगा और उसके साथ टोटली एक रिफाइंड OS होने वाला है। सो आई थिंक अच्छे होने वाला है। बात बाकी तो अभी हाथ पे नहीं है, जब तक हाथ पे नहीं आता तब तक मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोल सकता। देन आता है दो इम्पोर्टेंट चीज़, प्राइस एंड लॉन्च डेट। सबसे पहले लॉन्च डेट की मैं बात कर लेता हूँ। तो ये फ़ोन 26 सितंबर को चाइना के मार्केट पे लॉन्च हो जाएगा मतलब कल। और इंडियन मार्केट की बात करें तो बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा ये वाला फ़ोन इंडियन मार्केट के अंदर। कि ऑलरेडी ओप्पो के ऑफिशियल साइट से पता चला है कि ये जो फ़ोन है बहुत ही जल्द ग्लोबल मार्केट पे लॉन्च हो जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि इंडियन मार्केट पे भी बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। बट कन्फ्यूजन यहाँ पर है कि ये जो फ़ोन है ये फ़ोन इंडियन मार्केट पे क्या K9 Pro से आएगा या दूसरे किसी नाम पे लॉन्च होगा, तो उस विषय में मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हूँ। बाद बाकी जो भी है टेंशन लेने की बात नहीं, अपन है ना, मैं मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों को सब कुछ
शेयर कर दूंगा, सो आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है ना। देन इस फ़ोन के प्राइस की बात करो तो अराउंड इसका प्राइस 30 से 40,000 के बीच रहने वाला है, और इससे कम होगा या नहीं मेरे को नहीं लगता, बट ठीक है। ओप्पो इसको मिड रेंज फ्लैगशिप बजट के अंदर लॉन्च करने वाला है, सो मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छे प्राइस के साथ ये फ़ोन इंडियन मार्केट पे लॉन्च होगा। बाकी कॉन्फर्म प्राइस क्या होने वाला है उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अगर मेरे को कुछ भी पता चलता है आप लोग बाद में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हैं, मैं वहाँ पे डाल दूंगा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो आई थिंक वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा आज के लिए, तो फिर इतने ही रखते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।